आज से सब अच्छा होने जा रहा है। आज आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपका जीवन बदल के रख देगा। आपकी हर इच्छा अब पूरी होने वाली है। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि दूध, दही, छाछ, मक्खन भी एक जीवन गया है, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने गम, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान ने ही, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। सागरिका, भगवान पर भरोसा कर, वो चमत्कार भी होगा जिसका इंतजार था। एक दिन भगवान ने सारी खोई हुई मुस्कुराहट है और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराहट विश्वास रखे। अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह न कर, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है, बिना किसी शिकायत और निंदा की। सिर्फ एक दिन बिताकर देख, शांति और खुशी नहीं देनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस हर किसी बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखती हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, न तो न परिवार, बस आप और आपकी था। कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं, दरअसल होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई व्यक्ति कितना सुंदर व आकर्षक, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य से हट जाता है, इसलिए कभी किसी को बार बार को तरसता था, आज उसे देखने का मन नहीं करता है। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहाँ दो रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उब जाता है। जब तक को नहीं मिलता तब तक उसके लिए सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ रखती है जब हर कार्य को ये सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा, बल्कि यह सोचे कि इस चोरी से करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास कर मेहनत की लहर लगाई गई, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक खुलकर बात न कहे, नहीं समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता हुआ, केवल प्रेम की गए का परिणाम है। के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। राहत नहीं होगा तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जिस दिन आपने ये परिवार छोड़ दे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया है। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, खुद की प्रगतिशील लिए। मुझे कहा, मुझे इसमें आधी उम्र निकल जाएंगे। जिन्हें समझना होगा वो दूर रहकर भी साथ होगा, जिन्हें निभाना नहीं पास रहकर की बहाली का। अच्छा है कि खुद के प्रयासों और सेहाग बढ़ाया जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से हार है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थिति को कोसता है और कोई विकट परिस्थिति से गुजर कर हंसता है, उभरता है। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, कोई मायने ही ना दोषी बताने की जरूरत ही क्या। जिन्हें रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र न, रिस्क को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी, हर बाहर शुरू नहीं करता है जो प्रेम करता। आशा मत खोलना कभी, रिजल्ट का लाभ के लिए क्या लाने वाला है। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था, वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन हुआ, महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी भरे चमत्कारी शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके काला कौवा बोला, महात्मा जी, मैंने सुना है आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अपने रोग से बहुत परेशान है, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है। अपना दुख बताने लगा कि मैं काले रंग से मुझे घिन आने लगी है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते, अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करती। कभी आपने देखा कि संस्थान को लाड प्यार करता। मुझे लगता है कि जो रूट है मेरा, मेरी खुशियों के आड़े आ रहा है, बदलना है। महात्मा जी ने
कहा ठीक है, तुमने क्या सोचा, क्या बनना चाहते? ने कहा मुझे हंस बन रहा है। महात्मा जी ने कहा बस इतनी सी बात अभी बना देता, लेकिन हंस बनने से पहले तुमसे कहूँगा कि एक बार हंसते जाकर मिलने और पूछ लो क्या हुआ, अपने जीवन से खुश है या नहीं। ने कहा बात तो सही है। उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और जाकर पूछा मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफेद रंग। हंस ने कहा तुमसे यह बेवकूफ़ी भरी बातें किसने कह दिया कि मैं खुश हूँ? सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। ने कहा सफेद रंग से कैद हो सकती है, इतना गहरा रंग मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा तुमने देखा जाते हैं और उठाए जाते हैं थी, पर सफेद चादर ढकी होती है, ये भी कोई रंग। सिंह में बड़ा परेशान में से मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लिया। कहा आप भी बदलना चाहता तो चलो महात्मा जी के पास, वैसे तो किसी का भी रूप बदल देते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? हंस ने कहा मैं होता बनना चाहता, क्योंकि तोते का शरीर में कई रंगों से भरा होता है। उसके बाद का हुआ और हंस महात्मा जी के पास कहने लगी हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता, लेकिन पहले तोते से मैं कारण अपने जीवन से खुश है। दोनों तोते के पास गई, उसकी तारीफ करने लगे। तोता तुम तो बड़े खुश रहते, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत ही उदास होकर कहा मैं अपने जीवन से खुश नहीं। हरा रंग देखा, कितनी दिक्कत में खुश नहीं रहा था। मेरे इस रोग की वजह से मुझे लोग पकड़कर ले जाते हैं और अपने घरों में पिंजरे में कैद कर देते हैं, फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया, लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन लगा लिया है। मुझे मौका मिले तो रोक लो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हंस ने कहा चलो भाई, रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी है, वह हमारा रूप बदल देंगे। 3 और पहुँचे महात्मा जी के पास और बोले मैं मोर बनना चाहता हूँ। तीनों ने कहा हमें मूर्ख बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, बड़ा देता, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर मिले और पता तो करो वह खुश है कि नहीं। फिर तीनों मोर के पास के मोर से पूछा तुम तो बड़े खुश लगती, तुमसे खुश इस दुनिया में कोई नहीं है, इतनी सुंदरपन, कितना सुंदर नृत्य करती है। कहा घायल तो दिक्कत यही तो परेशानी है। तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही थी? उन्होंने कहा हाँ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा ये खतरा है। ऊर्जा 3 और गए और लौट रहे गया, एक तीर आया और खून लग गया। मोर छटपटाने लगा और तीनों से कहने लगा सुन लो, जैसे हाल में हो उसी हाल में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हो इसलिए तो मेरा स्वीकार कर लिया जा रहा है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोर मरते मरते कहा सुनो, इस दुनिया में सबसे खुश अगर है तो वो है तुमने कहा तेल से। मोर ने कहा तुमने सुना है कभी कोई इंसान को वे को खा रहा मुर्गी के बच्चे को खा लेता है, लेकिन को कोई नहीं खाता और कोई भी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखता और तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुलसी किसी का कोई मतलब नहीं। ने हाल में खुश रहा, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरों से तुलना करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। ये कहानी इन पक्षियों को नहीं हमारी है। हम जिस हाल में है हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर तुलना करते रहोगे तो दुनिया का कोई नहीं होता। तुलना हमारे दुखों का अंत कर देता है। याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वो तभी चमकता है। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो सिन्हा ने बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल में नए आए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।